गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल और एड करें। तो मैं लेकर के आ गई हूँ बिग बॉस सीजन 17 एपिसोड नंबर 23 का रिव्यू आप लोगों के लिए। तो कल नॉमिनेशंस हुए, 9 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं। तो लेकिन उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कल की शुरुआत जहाँ से हुई थी। तो आपने देखा था कि परसों अरुण ने पराठा चुराया था और तहलका और उन्होंने मिलकर खाया था। तो जब जैसे आज उन लोगों ने अपना खाना चेक किया, देखा पराठे काम में है, तो उनको डाउट हुआ कि इन लोगों ने जरूर लिया होगा, क्योंकि शायद जिगना जी ने थोड़ा देख लिया था कि भी वो ले रहे थे पराठा, तो उनको पता था कि इन्होंने लिया है। तो फिर मुनव्वर जो था, आपको मुनव्वर सारा कुछ देख कर आया, मतलब सब इंचार्ज बना हुआ है। तो मुनव्वर गया उनके रूम में कि उसने ना ऐसे इनडायरेक्टली बोला, मतलब गाली दे करके बोला कि वो लिया है, किसने पराठा लिया है। तो अब वो मतलब कि होता है ना कि चोर के घर में तिनका, तो बोले अच्छा तो अनुराग तो काम यही कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है कि उसने तुम्हें ऐसे गाली दी है। तो वो लड़ने के लिए पहुंच गया दिल वाले कमरे में। दिल वाला कमरा नहीं है, कौन सा वो वाला दिमाग वाले कमरे में। कि ऐसे बोला, तो बोले कि हम तो जिसने चुराया उसको बोला, आपको तो बोला ही नहीं है। तो बोले कि तो फिर वो तो समझ गया भी, तो पकड़ा गया। तो वो फिर बस उनके अरुण और उसके मनोवर की थोड़ी तू हमें शुरू होगी, गंदी गंदी बातें फालतू की। मतलब दोनों ही करने लग गए। थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ मैं बाद में फिर उसने जब मनारा ने बात की, अनुराग से बात की कि खाने के लिए पराठों के लिए इतनी बात हुई, कॉफ़ी के लिए इतनी लड़ाई हुई, लेकिन बटर के लिए कोई बात ही नहीं हुई। फिर मुनव्वर ने वो सुन लिया, तो मुनव्वर ने क्लियर किया कि बटर के लिए बात इसलिए नहीं हुई। बटर तो एक लग्जरी आइटम है, चल जाता है उसका, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। लेकिन पराठा या खाना तो हम बनाते हैं, हमें एक टाइम मिलता है इतना बनाने का, उतने टाइम में बनाना होता है। तो उस वो तो ज़रूरी है ना बहुत। तो इसके लिए मैंने वो मतलब कि वो बात हुई थी, तो वो बात हो गई। और फिर चाय का उन्होंने देखा कि चाय भी चोरी हो चुकी है, क्योंकि अंकिता और ने चाय चुरा ली थी कल। तो उसने तो उन्होंने बोला कि चाय भी उन्होंने चुराई, तो उसने मुनव्वर ने बोला भी चाय वगैरह तो दे दो। तो फिर बाद में वो चाय लेने के लिए अंकिता कितनी दे दो उतनी दे दो कर रहे थे। उसके बाद में लग्जरी आइटम सारी आ गई, जो जो जीती थी मतलब क्या, बिग बॉस ने दी थी इन लोगों को, तो दिल वालों को। तो वो सारी सामान आ गया लेकर के, अभिषेक ने हेल्प की उठाने में, सब किया। लेकिन वहां पे जाके कमरे में जाकर के ऐश्वर्या को पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी हो रही थी बहुत ज्यादा ही। तो नीले कुछ बात भी नहीं की, बस सिर्फ पोटैटो बाकी आलू संभालो, पता नहीं क्या आलू थेला, पता नहीं क्या। बस इतने में दोनों की इतनी भयंकर लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई। फिर सब लोग अंदर सब लोग देख रहे थे, वो तो सब ने, तो विक्की भाई ने बोला कि हस्बैंड वाइफ की बात है। तो बोले कि फिर रिंकू जी ने बोला भी हस्बैंड वाइफ यहाँ पे तो कंटेस्टेंट है ना हमारे साथ में, तो उसमें हम कौन सा कि उनको कुछ कहने वाले देख वो कर रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, इसलिए आवाज़ आई, इसलिए हम देखने के लिए आ गए। तो बोले कि नहीं, तो इतनी ज़्यादा ऐश्वर्या, तो इतनी मतलब कि ना, मेरे को तो ऐश्वर्या को दे कैसे होता है कि ये कैसे करते हैं। मतलब सही बात है, बिग बॉस में आकर के इनके ना असली रंग नजर आ जाते हैं। मतलब बहुत बुरा तरह से बिहेव किया उसने इसके नील के साथ में, और नील को भी एकदम से बहुत गुस्सा आ गया। दोनों तू तू जा तू, मैं तो बात नहीं कर रही, मैं तो बात नहीं कर रही। तो तू इडियट दोनों शुरू हो गए। तो वो लड़ाई सी हुई बेकार के, बाद में फिर मना लिया उसने, नील ने मना लिया उसको, वो भी थोड़ा सा, उसका भी थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया। तो वे मान गई, चलो जी वो तो उनका तो ये काम चलो सुलझ गया। तो अरुण और मुनव्वर की तो बहस बसाई बहुत करी में, या सटम सटम फालतू बातें होती रही बहुत ज़्यादा, उनमें काफ़ी हुई। लेकिन उसने जाकर के फिर, लेकिन अंदर जाके बैठे तो मुनव्वर ने ऐसे बोला ना कि जाओ जाओ करीब लगा के सो जाओ। तो अनुराग ने जाके ये बात बता दी, फिर लड़ने के लिए आ गया। तो अनुराग तो मतलब काम है, भी यही कर उसको, मतलब वो तो फिर पूरा प्लॉट खो चुका है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर का काम कर रहा है, उसकी खुद की कोई गेम नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे पैर जमा रहा है वो। तो देखो कितने देर उसके पैर जमते हैं। तो ये था, तो काफ़ी लड़ाई वगैरह हुई उसकी। तो उसके बाद में पर ना, लेकिन मेरे को बुरा लगा, अरुण अरुण ने बोला कि मैं तो सुन के नहीं रहता किसी की, यहाँ पे जितना सुनना पड़ रहा है, क्योंकि खाना बुरा नहीं है, सब कुछ है, इतनी प्रेशर भी है, वो समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, घर वाला भी सारे यही दो लोग ये बात करने वाले। तो ये था, तो वो थोड़ा परेशान सा हुआ कि बाहर जो है बिग बॉस के रूल्स हैं उसके कारण बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मेरे को, मेरे से रहा नहीं जा रहा है यहाँ पे। और ये सब मतलब ऐसी बात की उसने, क्विट करने की बात नहीं की। फिर अनुराग ने बोला कि क्विट वगैरह की बात मत करो। ये बात जाके अनुराग ने मुनव्वर को बता दी कि वो तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, वो तो क्विट करना चाहता है, मतलब आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मतलब मुनव्वर को एक गिल्ट ट्रिप पे लेके चला गया वो अनुराग, की भी तेरी गलती है। तो उसने बोला कि, तो अच्छा फिर गालियों के लिए अंकिता ने बोला गालियां मत दो। तो बोला कि अगर खाना चुराना अगर गालियाँ का देना गलत बात है, तो खाना चुराना भी गलत बात है। तो मुनव्वर तो कल आ गया फ्रंट फुट पे, जो सब लोग चाह रहे थे कि फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा, तो आ गया वो भी। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद में अच्छा वो अंकिता, हाँ उसके बाद में फिर शुरू हो गया अपना अभी क्लेश का काम, यानी कि नॉमिनेशन का। और नॉमिनेशन में घर के मुताबिक सारे हाउस वालों को बुलाया गया। पहले दिल वाले घर को बुलाया, दिल वाले घर में को बहस बजाई उनकी बहुत हुई। वो तूने मेरे को किया, क्या मैंने तेरे को किया, कोई रीज़न भी देना पड़ता है ना, ये तो पंगा ये है कि रीज़न भी देना पड़ता है आपको नॉमिनेट करने के बाद में।
तो उसने बोला कि अंकिता ने अपना रीज़न दिया करने का, ईशा ने अंकिता को किया। और फिर विक्की और नील, विक्की ऐश्वर्या इनका थोड़ा सा चल भी रहा था, तो पता ही था ये लोग करेंगे करेंगे। लेकिन ऐश्वर्या और नील का जो रीज़न था वो बिल्कुल बेकार था, कोई रीज़न का मतलब ही नहीं था। ईशा का भी ये था कि मैं आपसे वो करना चाहती हूँ, आपने बोला था कि दूर रहो, एक बाउंड्री है ये वो। ईशा का कोई मतलब बनता नहीं था, लेकिन सब में फ़ायदा हुआ अभिषेक का। अभिषेक सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है अपना ऊपर ऊपर से। ये लोग आपस में जैसे होता ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में, जो दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी ले जाती है, तो वो वाला हिसाब है अभिषेक का। तो ये लड़ते रहे और वो तो सेव हो गया आराम से ईश। तो ये हाँ, नॉमिनेशन में नॉमिनेट हुए। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कौन नॉमिनेट हुआ। तो ये दिल वाले घर का हो गया। उसके बाद में आए दिमाग वालों को, अभी नहीं बुलाया, दम वालों को बुलाया पहले। हाँ, दम वालों को बुलाया। दम वालों में नहीं, फिर दिमाग वालों को बुलाया था। दिमाग वालों में मुनव्वर वगैरह उन सबको बोला कि बताओ किसने दिल वालों में से किसने किसने आउट किया होगा। तो उन्होंने अपना सोच समझ करके, वो साफ पार्शलिटी नजर ही आ रही थी। वरना उनको उनको भी सीधा सीधा कहते हैं ना कि भी तुम लोग अपने 3 लोग चुन लो। उनको क्यों कहना भी देखो, बताओ, गैस करो, दो 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 चांस भी दे गैस करने के। तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक बस सिर्फ अंकिता का उनका गलत हो गया, बाकी तो उनके सही हो गए थे। तो उस ग्रुप में से भी जो थे, बताऊंगी सारे बाद में कंटेस्ट, बस उसमें जो थी मन्नारा भी जो थी वो नॉमिनेट हो चुकी है, और रिंकू जिगना वगैरह उन्होंने किया। और खानजादी बच गई। खानजादी तो करो मेरे को, करो करो मेरे को करो, नॉमिनेट बच गई लेकिन। और मन्नारा हो गई, और उसमें ग्रुप में हो गई नावेद हो गया। और उसमें एक और कौन हो गया था, नावेद है, और कौन कौन है ग्रुप में याद भी नहीं, मैं तो भूल भी जाती हूँ उनके नाम, कौन कौन से नाम थे उनके। उनमें मन्नारा, नावेद, बस इनमें 2 ही हुए हैं। नावेद और मन्नारा ही हैं इस ग्रुप में, और तो कोई नहीं है इसमें दिमाग वाले ग्रुप में। तो और दिल वाले में है ऐश्वर्या, नील और अंकिता। इसमें 3 है, ठीक है। और दम वाले में है अनुराग भी है, तहलका भी है, सामर्थ भी है, और अरुण भी है। 4 अंक, तो 4 हो गए लोग। सना फिर बच गई इस बार। सना की किस्मत अच्छी है भैया, सना बार बार बच जाती है, इस बार फिर बच गई, वो नॉमिनेट नहीं हुई, साफ साफ बच गई। इन सबकी लड़ाई में आपस आपस में ही उसके बल्ले बल्ले हो गए, वो तो अपना निकल गई, बीच में से बच गई, कभी उसको और मिल गया। तो ये था। तो ये थे नॉमिनेट 9 कंटेस्टेंट्स, यानी कि ऐश्वर्या, नील, अरुण, अंकिता, नावेद, मनारा, अनुराग, तहलका और सामर्थ। हाँ, सामर्थ। सामर्थ, ये लोग जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं। और पार्शलिटी दिख रही है साफ साफ की दिमाग वाले घर के साथ में को थोड़ी पार्शलिटी उन्होंने करी है, मतलब कि फेवरिज्म किया है कि कह सकते हैं। तो ये था। और कहा भी उन्होंने कि हाँ करेंगे हम लोग, तो चलो हो गया। बाकी अनुराग, अच्छा, उधर पे उधर से नॉमिनेशन चल रहे हैं, उधर तो अनुराग और उनका कलेश मचा पड़ा। तहलका अनुराग, तो उन्होंने बोला कि, और अरुण ने बोला तूने ये जाके उसको क्यों बोला मनवर को कि मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ, मैं तो मतलब छोड़ रहा हूँ। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे उसके लिए कहा। तो तहलका, हाँ तू बता, लड़ाई शुरू हो गई, माइक वो फेंक दिया। ये सब तमाशे होने लगे बहुत ज़्यादा। बिग बॉस मैं कभी ये करो वो करो, ऐसे करने लगा मुझे वो से। फिर उसने खाने दिया, बोला हाँ अपना माइक उठा, तो पहले फटाफट माइक उठा के पहन लिया। दम है अनुराग में, बिल्कुल दम नहीं है, उस प्लॉट उसका खो चुका है, उसको उस गेम का समझ में नहीं आ रहा है। इनके साथ मिलकर के और डाल होता जा रहा है, और बस इधर की बात उधर की बात काम कर रहा है वो, और वो कुछ नहीं कर रहा, हाँ पैर जमा रहा है। तो ये हो गया। अच्छा, और उसके बाद में ना बड़ा प्यारा सा सीन था मनव्वर और मनारा का, अच्छा लगता है दोनों की ना बातें, मतलब फ्रेंडशिप उनकी अच्छी लगती है। छेड़ते हैं एक दूसरे को, फ्लर्ट करते हैं। तो जिग्ना जी और रिंकू जी ने पूछा भी क्या तुम्हारा कुछ, तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मनव्वर ने बोला कुछ नहीं है, इधर से फ्रेंड होते हैं ना, छेड़ते हैं हम लोग, मतलब ऐसा, ये मेरी फ्रेंड ऐसी है कि मैं उस पर गुस्सा भी कर सकता हूँ, उसको कुछ कह भी सकता हूँ, तो वैसा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मजाक करने लग गए कि ये तो लंदन में होगी, ये हैदराबाद में होगा, ऐसे ऐसे मजाक करने लग गए। तो वो लाइट सा, थोड़ा सा एपिसोड ऐसे लाइट ही था ही कुछ नहीं एपिसोड में, थोड़ा सा वो नॉमिनेशन। अरे हाँ सच्चो, हाय ऐश्वर्या और सब कितना लड़ रहे, चुड़ैल उड़ैल पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। इतना लड़े पड़े थे ना, जैसे ना गलियों में, मतलब कि गली मतलब ऐसे जैसे लड़ाइयाँ होती हैं ना मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में, ऐसे लड़ रहे थे। ये सब पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं सेलिब्रिटीज़, जो ऐसे काम करते हैं। मेरे को देख के हैरान हुई। उसको तो ऐश्वर्या को तो इतना पारा, बहुत ज़्यादा पारा चढ़ा पड़ा था पूरा ऐसे। और नील को जैकेट फेंक फेंक के आ रहा है वो करने के लिए, चार्ज करने के लिए, मतलब बहुत अजीब लग रहा था, मतलब अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वीक उनको बातें सुननी पड़ेंगी। नील ऐश्वर्या तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे उनको, बिहेवियर उनका उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे लग रहे होंगे टीवी पे। पर उनको देखकर मेरे को तो बड़ी निराशा हुई है, मुझे उनका बिहेवियर दोनों दोनों को सेम ही है। ऐश्वर्या अगर नील 10 है तो वो 15 है, मतलब इतना वो है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, वो गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। मैं तो टीवी में तो मोबाइल देखने लग गई थी, इतना बोरियत होने लग गया था।
बाकी अभिषेक ने ईशा को सेव किया और ईशा ने अभिषेक को बोला कि मैं उसको नहीं कर सकता नॉमिनेट। तो उसने बोला मैं भी उसको नॉमिनेट नहीं कर सकती। तो फिर समर्थ को थोड़ा सा बुरा लगा, कुछ समर्थ तो नॉमिनेट हो चुके हैं। तो बोला ठीक है फिर तो पहले ऐसा रख, तो अपना ये कर वो कर दे, प्रायोरिटी है ये वो है। तो पहले से उनकी बातें चल रही थी, तो ये सब हुआ। तो उसने बोला कि नहीं वो बात नहीं है। तो वो जब चल इसमें में फ़ायदा होता जा रहा है अभिषेक का। अभिषेक तो अपना आगे बढ़ता जा रहा है, मजे हो गए। बाकी हाँ, वो रिंकू और जीना जी ने मनारा का नाम लिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सब बैठती उठती है, बातें करती है, खाना में मिलके बनाते हैं, सब काम करते हैं, बातें उनसे होती हैं। मतलब इस बारे में कि इसने ये वर्ड्स का सही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करती, वो तो बात हो गई ना, वो बात ही खत्म हो गई खानजादी और उसकी बात ही खत्म हो गई। वो खानजादी ने भी यही किया कि मनारा का नाम लिया कि वर्ड्स का सही इस्तेमाल नहीं करती, वो बात खत्म ही हो गई थी वीकेंड पे। लेकिन ये बात उठा करके कोई उनको बंदा और को मिल नहीं रहा था किसको करेंगे, तो इसलिए उठा करके मनारा को ही का ही नाम ले लिया रिंकू जी ने और जिगना जी ने, क्योंकि मनवर का नाम वो ले नहीं सकते थे, फिर खानजादी का ले लेते, पता नहीं क्यों खानजादी का नाम क्यों नहीं लिया। तो इन लोगों को तो ये इन्होंने किया, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। तो ये था कल का एपिसोड, यानी कि नॉमिनेशंस में आए हैं ऐश्वर्या, नील, अरुण, अंकिता, नावेद, मनारा, अनुराग, तहलका और समर्थ। 9 लोग हैं जो इस वीक नॉमिनेशंस में आए हैं, नॉमिनेटेड है। अब देखो इनमें से जाएगा कौन, वो देखना दिलचस्प रहेगा, देखेंगे कौन जाएगा। वैसे थोड़ा आइडिया तो है मुझे कि कौन कौन जा सकता है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या होता भी है इस वीक। दिवाली का भी है कि अपना ना भी ना हो किसी को, मतलब कि किसी को ना घर से निकाला ना निकालें, मतलब एलिमिनेट ना कर, एलिमिनेट तो एलिमिनेट कर दिया हो, मतलब हो सकता इस बार ना निकले कोई भी, तो क्योंकि फेस्टिवल में कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो बाकी देखेंगे क्या होता है। तो आज तो हम कल फिर आएंगे एपिसोड 44 का रिव्यू लेकर के। अगर व्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और अपने व्यूज़ भी मेरे साथ शेयर करने हैं, चाहे कमेंट से करें चाहे लाइव आकर के करिए। मिलके बातें करेंगे, चुगलियाँ करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, मज़ा और मज़ा आएगा। और अगर आपको मेरा एफर्ट जो है मैं कर रही हूँ बिग बॉस का रिव्यू करने का अच्छा लगता है, या मैं और कुछ जो आपको लगता है कि इसमें मैं और ज़्यादा मतलब फीडबैक मुझे दीजिए कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, तो वो भी बताइए, तो वैसे करके देख लेंगे हम। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो करना है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए बाय।